एक महात्मा जुमेरा गांव से थोड़ी दूर एक शांत इलाके में अपनी कुटिया में अपने एक नौकर के साथ रहते थे। वह शहर और गांव में काफ़ी चर्चित थे। दूर शहर और गांव से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे और वे खुशी खुशी लोगों की समस्या का हल करते थे। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। दूर शहर से दो हट्टे कट्टे नौजवान उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। महात्मा ने उन्हें देखा, वो काफ़ी मायूस दिख रहे थे। महात्मा ने आदर से उनको अंदर आने के लिए कहा और चारपाई पर बैठकर उनकी समस्या सुनी। पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, हमने सुना है आप हर समस्या का समाधान जानते हैं। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। हम लोग भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर आए हैं। तुम निश्चिंत होकर मुझे अपनी समस्या बताओ। महात्मा ने बड़े प्यार से कहा। महात्मा जी, दूसरा नौजवान बोला, बात ऐसी है, हम लोग इस शहर में नए आए हैं और जहाँ हमारा घर है वहाँ के इलाके में बहुत दहशत का माहौल है। वहाँ आवारा लोगों का बसेरा है। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को परेशान किया जाता है। कुछ गंदे लोग सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और सामने से गुजरते हुए लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। वो ना सिर्फ उन्हें परेशान करते हैं बल्कि उनके साथ बदसलूकी का व्यवहार करते हैं। पहला नौजवान बोला, हम परेशान हो गए हैं। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा, आप ही बताइए। दोनों नौजवानों की बात सुनकर महात्मा जी चारपाई से उठे और यह बड़बड़ाते हुए बोले, यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है, और कुटिया के बाहर चल दिए। नौजवान ने बाहर जाकर देखा तो वो शांत खड़े थे और अपनी कुटिया के सामने वाली सड़क को देख रहे थे। अगले ही पल वो मुड़कर दोनों नौजवानों से बोले, बेटा, तुम एक काम करोगे? महात्मा जी दूर इशारा करते हुए बोले, ये सड़क देखो, जहाँ ये सड़क मुड़ती है वहीं सामने एक नीम का बड़ा पेड़ है। जरा मेरे लिए वहाँ से कुछ नीम के पत्ते तोड़ लाओगे? जरूर महात्मा जी, जैसा आप कहें। यह कहकर दोनों नौजवानों ने कदम बढ़ा दिए, परंतु महात्मा जी उन्हें रोकते हुए बोले, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, रास्ते में कई आवारा कुत्ते हैं जो तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। वो बहुत ही खूंखार कुत्ते हैं जिससे वो तुम पर हमला भी कर सकते हैं। क्या तुम वो पत्ते ला पाओगे? तो नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे के भाव देखकर महात्मा जी समझ गए कि बड़े डरे हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के लिए तैयार थे। दोनों नौजवान उस सड़क पर चल दिए। वो सड़क पर गुजरे और रास्ते में उन्हें काफ़ी आवारा कुत्ते सड़क के किनारे बैठे मिले। उन्होंने कोशिश की कि वो उन्हें पार कर जाएं, लेकिन यह करना आसान नहीं था। जैसे ही वो एक कुत्ते के करीब से गुजरे, कुत्ता उनके ऊपर दौड़ने लगा और अपनी भूखी निगाहों से उनको घूरने लगा। वो कोशिश करते हुए उन्हें पार करने की कोशिश करते रहे, परंतु यह करना आसान नहीं था और जान को जोखिम में डालने के बराबर था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वे लौटे तब महात्मा जी ने देखा उनके हाथ खाली थे और वो काफ़ी डरे हुए थे। वो महात्मा जी के करीब आए और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए। पहला नौजवान बोला, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। रास्ते में बहुत ही खूंखार कुत्ते थे, हम यह काम नहीं कर पाए। दूसरा नौजवान बोला,
हमने 2-4 कुत्तों को झेल लिया, परंतु आगे जाने पर कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। हम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। महात्मा जी बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और अपने नौकर को साथ लेकर बाहर आए। उन्होंने नौकर से वो पत्ते तोड़ने के लिए कहा। नौकर भी उसी सड़क से गया और उन्हीं कुत्तों के बीच से गुजरा, परंतु जब काफ़ी देर बाद दोनों नौजवानों ने नौकर को सड़क से वापस अपनी ओर आते देखा, उसके हाथ नीम के पत्तों से भरे हुए थे। यह देखकर दोनों नौजवान भौचक्के रह गए। तो महात्मा जी बोले, बेटा ये मेरा नौकर है और यह अंधा है। हालांकि यह देख नहीं सकता, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ पर है इसे पूरा ज्ञान है। ये रोज़ मुझे नीम के पत्ते लाकर देता है। और जानते हो क्यों इसे आवारा कुत्ते नहीं काटते? क्योंकि ये उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है। ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है। महात्मा जी आगे बोले, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिस फिजूल की चीज़ पर तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे वह चीज़ तुम्हें उतनी ही काटेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। यह सुनकर दोनों नौजवान महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। अब उन्हें एक सीख मिली थी जिसे वो जीवन भर याद रखने वाले थे। दोस्तों, इन दो नौजवानों की तरह हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं। हमारा जीवन भी खूंखार मोड़ों से भरा हुआ है। न जाने कौन से मोड़ पर क्या परेशानी आ जाए, लेकिन यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उन नौजवानों की तरह डरकर वापस लौट आते हैं या फिर नौकर की तरह धैर्य और हिम्मत से आगे कदम बढ़ाते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं।